के साथ क्या हुआ? कांग्रेस से पूछिए कि 17 साल में दलितों और मुस्लिम की स्थिति कहां है? कांग्रेस ने तो दलित और मुस्लिमों के साथ भी धोखा किया है। और धर्म जो होता है, अगर सनातन को ठीक से पढ़ा होता तो भारत देश में धर्म जो होता है, राजा के ऊपर भी एक धर्म दंड रखा जाता था। और जनता का जो डिसीजन है सर माथों पर, उसके लिए हम कभी भी इनकार नहीं किया हमने। इन्होंने जो कहा कि जनता के फैसले पे चल रहा हूं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन जब 70 सालों की बात ये बार-बार करते हैं, तो 70 सालों में हमने क्या उपलब्धि करके देश को दिया? अगर आप अपने कहेंगे तो हम भी तो कहेंगे। आज आप इसरो की बात कर रही हैं, इसरो का निर्माण किसने किया? हमने किया। आज डिफरेंट पीएसयूज भारत सरकार की है। आपने 70 साल राज्य किया। आदित्य कुमार पासवान जी, देश में 70 साल कांग्रेस की सरकार रहेगी तो निर्माण कौन करेगा? निर्माण तो जाहिर सी बात है आप ही को करना होगा। तो वही तो नहीं किए होते तो आज बीजेपी करती। बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं। तो हमने निर्माण किया 70 साल में। देश जब आजाद हुआ, अंग्रेज जब छोड़ के गए तो हमारे पास कुछ नहीं था। हमने स्क्रैच से यहां तक देश को लाया। तो आप कैसे कह सकते हैं कि 70 सालों में हमने कुछ नहीं किया? आज जहां देश खड़ा है वो कांग्रेस पार्टी की देन है। एक सवाल है आदित्य कुमार पासवान जी, एक सवाल है। आप बात करते हैं 2014 से 2023 हो गया, लेकिन ये जवाब आप आज तक नहीं दे पाए बीजेपी को। और दूसरी बात, क्यों आपकी संख्या हमेशा घटती जा रही है? राजस्थान में आपकी सरकार थी, उसके बावजूद आज आप वो सीट हार रहे हैं, राजस्थान हार गए। मतलब कुछ ना कुछ तो काम में कमी होगा ना, इसको क्यों नहीं एक्सेप्ट कर रहे? आशुतोष जी, मैंने आपको शुरू में ही कहा कि जो इन्होंने धर्म का इस्तेमाल करके भ्रम फैलाया हुआ है लोगों के बीच में, उस भ्रम को हो सकता है कहीं ना कहीं चूक हुई हो लोगों तोड़ने में हम लोगों से। तो हम अब उसकी समीक्षा करेंगे, और भी कारण इसमें होंगे। हार की समीक्षा अपनी करेंगे हम, और उस समीक्षा करने के बाद और जोर शोर से हम लोगों के बीच में जाएंगे। और देश को बचाने का यहाँ सवाल है। आज देश में विकास से देश चलता है, धर्म से देश नहीं चल सकता है। आने वाली पीढ़ी जो हमारी है वो विकास से आगे बढ़ेगी, धर्म से आगे नहीं बढ़ेगी। धर्म हमारे घर में है, आपके भी घर में है, बिल्कुल होना चाहिए, कहीं इससे हम इनकार नहीं करते हैं। लेकिन जब देश की बात होगी तो देश विकास पे होगा। इन्होंने कहा कि हम दुनिया की तीसरी बड़ी इकॉनमी में है, दुनिया की तीसरी बड़ी इकॉनमी में है। तो आज आप 80 करोड़ लोगों को मुफ्त राशन दे रहे हैं। आज भी ये किस तरह का डेवलपमेंट है पूरे देश में? आप बताइए मुझे कि आज भी 80 करोड़ लोगों को राशन मुफ्त दिया जा रहा है, तो क्या ये डेवलप्ड इकॉनमी की निशानी है? ये सिर्फ डेटा से कुछ नहीं होता है। आप दो तरह की बात खुद करते हैं। पहले आप देश को इसका जवाब दीजिए कि 1, 2, 3 इकॉनमी की बात करते हैं, फिर आपका ये 5 ट्रिलियन इकॉनमी की बात करते हैं। क्या आप 80 करोड़ लोगों को मुफ्त राशन दे करके एक बड़ी इकॉनमी बनेंगे, या जितने भी हमारे 150 करोड़ की आबादी है उन सबको विकास के पटल पे ला करके एक अच्छी जगह ला करके? जवाब दीजिए अनामिका जी, जवाब दीजिए इनका, उसके बाद मैं एक सवाल पूछूंगा। ये पता है, भारतीय जनता पार्टी का विरोध करते करते जनता जनार्दन का देवतुल्य जो जनता है, जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी को चुना, उसका विरोध करने पे उतारू हो गए। इतना बौखला गए। इन्हें लगा था कि राहुल गांधी जी जगह जगह जाकर हिंदुओं को बांट देंगे और कहेंगे कि हम ओबीसी का ये करेंगे वो करेंगे और हम जनगणना कराएंगे। उन्हें लगा था कि उफ, ये अलादीन का चिराग है जो हमारी सारी हसरतें पूरा कर देगा, और उन्होंने मुंह की खाई। जब इन्होंने बांटने की चेष्टा की, हिंदुओं को तो हिंदू नहीं बटा, हिंदू और ज्यादा ताकत से एक होकर उभरा। और आने वाले समय में 2024 में उसकी परिणति देखेंगे, और 2025 में भी बिहार में उसकी परिणति देखेंगे। जो चिल्ला चिल्ला कर बात कर रहे हैं, यहाँ कह रहे हैं कि दलितों के साथ क्या हुआ? कांग्रेस से पूछिए कि 17 साल में दलितों और मुस्लिम की स्थिति कहां है? कांग्रेस ने तो दलित और मुस्लिमों के साथ भी धोखा किया है। और धर्म जो होता है, अगर सनातन को ठीक से पढ़ा होता तो भारत देश में धर्म जो होता है, राजा के ऊपर भी एक धर्म दंड रखा जाता था। लेकिन एक सवाल है अनामिका जी, एक सवाल है। धर्म एक देश के लिए काफी जरूरी है, लेकिन विकास भी तो जरूरी है ना। सवाल तो इनका भी कोई गलत नहीं है। क्यों इसरो के लिए, इसरो ने को बेहतर तरीके से हमने दिया और चांद पे हम नहीं पहुंचे? भारतीय जनता पार्टी ने विकास इसरो बनाया क्या बात कर रहे हैं? इसरो बनाया किसने? अपने घर से बनाकर मेहरबानी की। उन्होंने तो पाकिस्तान में बनाया, जिन्होंने इसरो बनाया। बिल्कुल, जिन्होंने पाकिस्तान की आंखों में बात कर, आंखों में आंखें डाल करके हमने 2 टुकड़े किए। वो कांग्रेस की सरकार थी। 2 टुकड़े किए। कौन सी सरकार थी? और पाकिस्तान को बीच में मत बोलिए पासवान जी, जहाँ बोल रहे थे शांति आपके कहने से सच झूठ नहीं हो जाएगा। आपके कहने से सच झूठ नहीं हो जाएगा। किस तरह से हमने पाकिस्तान को शिकस्त किया, किस तरह से हमने इसरो बनाया।
किस एक तरह से मिनट किस तरह से कांग्रेस पार्टी ने एक मिनट इनको बोलने विभिन्न दीजिए। का निर्माण किया, आदित्य कुमार पासवान जी, जिसको भारतीय जनता पार्टी लगातार बेचती जा रही है। आपको भी मौका मिलेगा आदित्य कुमार पासवान जी, उस वक्त आप आज तो मुझे बोलिएगा। पूरा समय इन्हें दे दीजिए। नहीं, इस तरह से ये बिल्कुल सब्जी बाजार नहीं, में खड़े होने की अनामिका जी इनकी बोलिए। प्रकृति और प्रवृत्ति है। मैं नहीं बोल पाऊंगी आज तो जी, इनकी प्रकृति और प्रवृत्ति है, इस तरह अनुशासनहीन तरीके से बात करने की कांग्रेस की मेरी नहीं है। आप इन्हीं को पूरा समय दे दीजिए, इन्हें अपना गुणगान करने दीजिए। 3 प्रदेशों नहीं की नहीं, जनता आप ने हमें बता बोलिए। दिया, आप देखिए, तेलंगाना मेरा में सवाल इन्हीं को फिर बोलने से दीजिए। यही था कि तो विकास भी बीजेपी को जरूरी है ना। विकास नहीं हुआ है क्या आशुतोष जी? विकास नहीं इनकी हुआ है और सवाल ये को देश मैं की जनता शॉर्ट ने करके बताया। इनका कहना यह है कि आप धर्म इनके की कहने से क्या राजनीति होता है? करके, राम इनके मंदिर कहने से की क्या होता राजनीति है? करके सरकार बना लेती हैं, लेकिन जहां रोजगार विकास की बात होती है तो वहां कहीं ना क्या कहीं बीजेपी जनता कमजोर ये नजर क्या आती है कांग्रेस की नजर आशुतोष से। जी, मैं कोट कर देता हूं। कांग्रेस की जी, आशुतोष जी सुनिए मेरी बात। क्या ये देश के 3 प्रदेशों की और तेलंगाना में भी हमने इतनी बढ़त हासिल की है, क्या उस प्रदेश की जनता जनार्दन की समझ पे, बुद्धि पे उन्हें बेवकूफ कह रहे हैं? ये प्रश्न चिन्ह लगा रहे हैं? क्या कर रहे हैं ये? कहना क्या चाहते हैं ये? लोकतंत्र में जो जीतता है वो सही माना जाता है। तब तो बहुत, जब हिमाचल जीतते हैं तब तो बहुत हुंकारे भरते हैं कि हिंदुत्व हार गया। ये स्वीकार करने में कि हमारे विकास के साथ साथ, मैंने बहुसंख्यक हमेशा कहा, धर्म तो मैंने कहा नहीं, हम तो प्लूरल सांस्कृतिक राष्ट्रवाद की बात कर रहे हैं। इंडोनेशिया विश्व का सबसे सही बड़ा है। मुस्लिम देश है। वहां राम भगवान संस्कृति हो सकती है, रामायण संस्कृति हो सकती है, पर बिहार में कितना सीट देख रहे हैं? बिहार में कितना सीट अनामिका जी? बीजेपी कितनी सीट लेकर आ रही है? 40 में 40 सीट, 40 में से 40 में 40 सीट। जी। आदित्य कुमार पासवान जी, आप हंस क्यों रहे हैं? हंसने दीजिए उनको, हंसने दीजिए। नहीं ठीक है। अपनी 3 जगह की हार पे भी वो हंस ले। अभिव्यक्ति ऐसे अनामिका जी कैसे? प्लीज, मैं आप ही बिल्कुल, से अगर सिखाया बीच मेरी में बातों बोलना, से अगर खराब आपको लगता है ना? मेरी नहीं मेरी बातों से अगर आपको ठेस पहुंची हो तो नहीं, मैं उसके इतनी लिए गंभीर बातों क्षमा पे, प्रार्थी हूँ, इतनी गंभीर लेकिन बातों पे इतना हंसने से आपका व्यक्तित्व पता चलता है, आपकी प्रवृत्ति पता चलती है। आप हंसिए, नहीं कोई दिक्कत नहीं। नहीं ठीक है। 40 सीटें जीतेंगी आप या कितने सीटें जीतेंगी वो मैं आने तो वाला जीत के भी नहीं चुनाव में 2024 में पता आपका, चलेगा आपकी 2 जगह बिहार से में क्या होगा। हमने 2 जगह से आपकी ठीक है। सरकार आदित्य छीन कुमार ली, पासवान तभी जी, मैंने ये इससे हंसी कहीं वो गम छुपाने के लिए तो नहीं था जो आज 3 राज्यों में आप हार गए। देखिए आशुतोष जी, सबसे पहले मैंने डिबेट की शुरुआत में ही इन्हें बधाई दिया और कहा कि लोकतंत्र में जनता सर्वोपरि है और जनता का जो डिसीजन है सर माथों पर, उसके लिए हम कभी भी इनकार नहीं किया हमने। इन्होंने जो कहा कि जनता के फैसले पे चल रहा हूं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन जब 70 सालों की बात ये बार-बार करते हैं तो 70 सालों में हमने क्या उपलब्धि करके देश को दिया, अगर आप अपने कहेंगे तो हम भी तो कहेंगे। आज आप इसरो की बात कर रही हैं, इसरो का निर्माण किसने किया? हमने किया। आज डिफरेंट पीएसयूज भारत सरकार की है। आपने 70 साल राज्य किया। आदित्य कुमार पासवान जी, देश में 70 साल कांग्रेस की सरकार रहेगी तो निर्माण कौन करेगा? निर्माण तो जाहिर सी बात है आप ही को करना होगा। तो वही तो नहीं किए होते तो आज बीजेपी करती। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। तो हमने निर्माण किया 70 साल में। देश जब आजाद हुआ, अंग्रेज जब छोड़ के गए तो हमारे पास कुछ नहीं था। हमने स्क्रैच से यहां तक देश को लाया। तो आप कैसे कह सकते हैं कि 70 सालों में हमने कुछ नहीं किया? आज जहां देश खड़ा है वो कांग्रेस पार्टी की देन है। बड़े-बड़े जितने भी बड़ी कंपनियां हैं उसमें प्राइवेट पार्टनरशिप ला करके आज देश को कमजोर किया जा रहा है। इससे कोई भी इनकार नहीं कर सकता है। आज कल हमारा जो रोजगार की व्यवस्था थी, जो ये सरकारी उपक्रमों से, लोक उपक्रमों से, सरकारी विभागों से जहां पार्टनरशिप लाई जा रही है, उसमें जो नौकरियां निकलती थी प्राइवेटाइज होने के बाद वहां वो जीरो हो गया, या फिर वो अपने हिसाब से उसमें नौकरियां निकाल के देते हैं। तो ये गलत है या सही है, मैं इनसे भी नहीं, मैं जो ये डिबेट आप यहाँ सुन रहे होंगे मैं उनसे बोलना चाहूंगा। 2024 में आप कितना देख रहे हैं? कितनी सीट कांग्रेस, आरजेडी, जदयू तीनों में कितना लाइएगा? मैं आपको एक चीज का विश्वास दिलाता हूं कि जब 2024 का चुनाव होगा बिहार में और हमारा महागठबंधन भारी बहुमत से हम जीतेंगे। नंबर्स की बात जहां तक है तो हम इनसे बहुत आगे रहेंगे, इसके लिए मैं पूर्णतः आश्वस्त हूं। बाकी जब 2024 का रिजल्ट आएगा तो अनामिका जी से उससे पूछेंगे कि इन्हें 40 आया या 5 आया या 10 आया, जो भी हो। बिहार के मूड पे